भारत सरकार का एक बहुत बड़ा सपना है डिजिटल इंडिया का। 4 साल पहले डिजिटल इंडिया की योजना लागू की गई थी और 2018 में संदर्भ में नीति लागू की गई थी सितंबर में। उसके लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 2020 और 2022 के। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हम आपको जानकारी दें कि डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है। डिजिटल इंडिया का सीधा सा मतलब है इंटरनेट के माध्यम पर आपको घर बैठे हुए मैक्सिमम सुविधाएं मिल जाना। इसके लिए किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो सरकारी हो या कोई हो, आपको उसमें भटकना ना पड़ेगा और आप घर बैठे डिजिटली अपना काम कर सकते हैं। फाइबर लाइन के माध्यम से, वाईफाई हॉटस्पॉट के तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी घरों में उपलब्ध कराना डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है। इस योजना के तहत 2020 तक 50 लाख शहरी परिवारों को जोड़ना था और 2022 तक 1 करोड़ शहरी परिवारों को जोड़ना था। लगभग 30 लाख गांव में हॉटस्पॉट बनाए गए थे, वहां पर जीपीपीएस की सुविधा उपलब्ध करानी थी। 25 करोड़ से अधिक परिवारों को स्थायी ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना थी। आइए हम चर्चा करते हैं और वस्तु स्थिति देखते हैं कि ये जो देश का सपना है वो कहाँ तक सही हुआ। क्या ऐसा तो नहीं अभी सपना ही है या हमने इसमें कुछ लक्ष्य हासिल किया। डीबी एनालिसिस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 50 लाख में से मात्र 6% ही लोगों तक ये पहुंच पाया है। 1 करोड़ तो एक दूर का सपना है। उनके अनुमान के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा 21 लाख व्यक्तियों तक ये पहुंच पाएगा, यानी कि 20% ही हम लक्ष्य हासिल कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर गाँव की बात की जाए तो वहाँ मात्र 4% ही ये काम पूरा हो पाया है। 25 करोड़ में से मात्र 2 करोड़ परिवारों तक ही स्थायी ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुँचा है। इसका मतलब ये है, सारा सिनेरियो हमने जो देखा इससे सामने स्पष्ट हो रहा है कि हम अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जो एक्सपर्ट्स ने बताए हैं, उस पर हम गौर करते हैं। दूरसंचार एक्सपर्ट का कहना यह है कि जब यह नीति लागू की गई थी तो सरकार ने इसका विश्लेषण नहीं किया पूरी तरीके से कि क्या समस्याएं आएंगी और उसके समाधान के संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूरसंचार नियामक आयोग जो ट्राई है उसने भी कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन जो अन्य दूरसंचार कंपनियां उनको वो सुझाव स्वीकार नहीं है। उनका कहना यह है कि जितने भी मोबाइल कनेक्शन है वो प्रभावित होंगे और उनकी कंपनियों का राजस्व बहुत घट जाएगा, भारी नुकसान होगा। नेटवर्क की एक अलग फोरम है, उसने ये बताया कि यदि गवर्नमेंट को अपने लक्ष्य को पूरा करना है जल्दी से जल्दी, तो जो दोगुनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपने फाइबर केबल को बिछाने की, और इसके अलावा 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ेगा। स्पष्ट है सारी योजना को देखने के बाद, सारी स्थितियों को देखने के बाद, कि डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा हो पाएगा जब केंद्र सरकार अपनी योजना की समीक्षा करे, एक्सपर्ट कमेटी बनाए और जो भी समस्याएं आ रही हैं उस पर अच्छे से विचार करे और उसके बाद अगले कदम उठाए। अन्यथा होगा यही कि जो अभी इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं आधी अधूरी हैं, वर्षों बीत गए, समय से ज़्यादा हो चुकी है, अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन उसका हमको लक्ष्य हासिल नहीं होगा। यही दुर्दशा कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया के साथ भी होगी।